इस वीडियो में हम लोग इसके बाद आगे का चीज पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल में अभी तक जहां तक हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, तो कुछ और भी फॉर्मूला देख लेते हैं जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, और उसके बाद जब ये सब कर लेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ सेट में और हम लोग लिख सकते हैं। सेट में क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोगों को मिले साइन ए प्लस बी, ठीक है, और यहाँ पे हो साइन ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और वहीं सेकंड अगर हम लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले कॉस ए प्लस बी इक्वल इनटू कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, जब साइन वाला होगा तो दोनों साइन साइन का रहेगा, लेकिन जब कॉस वाला रहेगा तो कॉस और साइन रहेगा। इसको हम लोग प्रूव करके भी देख सकते हैं। अगर सबसे पहला वाला हम लोग प्रूव करना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि जो साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, होल मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस साइन बी। ठीक है, यहाँ पे जब देखें तो वो फॉर्मूला याद है ना, साइन ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ पे क्या होगा कॉस ए माइनस बी बाई टू। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या होगा टू कॉस ए प्लस बी बाई टू, और उसके बाद फिर कॉस है तो यहाँ पे फिर साइन क्या होगा ए माइनस बी बाई टू। जब ये टू और ये टू हम लोग यहाँ पे देखें तो वो कितना हो जाएगा, टू इंटू टू फोर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फोर। अब ये फोर होने के बाद या तो फोर नहीं लिखते हैं, एक काम ऐसा करते हैं, ये एंगल है ए प्लस बी बाई टू और यहाँ ये एंगल है ए प्लस बी बाई टू। तो अगर यहाँ से हम लोग कॉस उठाएं, यहाँ से हम लोग साइन उठाएं और यहाँ से टू उठाएं, तो टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाता है, साइन टू थीटा। फॉर्मूला है ना, साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्योंकि एंगल तो दोनों का सेम है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा मतलब एंगल का डबल। तो अंदर के एंगल का डबल क्या हो गया, ए प्लस बी। सिमिलरली यहाँ पे अगर a माइनस बी बाई टू को अगर हम लोग अल्फा बोलें तो ये अल्फा और ये टू, तो टू साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो गया, साइन टू अल्फा मतलब साइन a माइनस बी, जो कि हम लोग प्रूफ कर चुके। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज था, लेकिन इससे क्वेश्चन आ जाता है, और इससे जब क्वेश्चन आता है तो मतलब डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखें तो डायरेक्ट यूज आ सकता है, और जो सीईटी होता है उसमें तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेता है कि ये किसके बराबर होता है। तो एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन का बात करें तो एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि हम लोग देख सकते हैं। एस दिया हुआ है क्वेश्चन वन, एस एक कोई भी वेरिएबल है जो कि दिया हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है, और यहाँ पे हम लोग को वैल्यू निकालना है कॉस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे है कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एस, इन टर्म्स ऑफ एस हम लोग को निकालना है। इसका चार ऑप्शन है, पहला है एस माइनस वन, बी है एस माइनस वन बाई एस, सी है एस स्क्वेयर, और डी है वन माइनस एस। तो अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था, जब कॉस अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा माइनस बीटा आएगा तो उसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। लेकिन जो एस है वो दोनों कॉस कॉस चाहिए, यहाँ पे एक कॉस है और एक साइन है, तो साइन को हम लोग कॉस में तो चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना होता है, वन। तो साइन स्क्वायर बीटा को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये इसका सम कितना दिया हुआ है एस,
तो कितना आंसर आ गया s माइनस वन, जो कि कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो इसको हम लोग आराम से ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो हम लोग को ध्यान देना है वो क्या है कि अगर उसको सेट में ही पढ़ लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। वो क्या है कि अगर हम आपसे बोले वन प्लस कॉस टू थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉस टू थीटा, ये क्या होता है, ये होता है टू कॉस स्क्वायर एंगल का आधा। तो एंगल क्या है, टू थीटा, उसका आधा क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो एंगल का आधा हो जाता है। तो और सेकंड एक और भी ले लेते हैं। सेकंड अगर हम लोग बोले वन माइनस कॉस टू थीटा, तो वो क्या हो जाता है, टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एंगल का आधा होता है, बस ये याद रखना है। ये आया कहां से, तो आया इसी के फॉर्मूला से, ठीक है। इसको डिराइव करके बताते हैं ये आया कहां से। हम लोग जानते हैं कि कॉस टू थीटा क्या होता है, कॉस के टर्म में टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, यही होता है। तो ये वन को उधर ले गए तो क्या हो गया, वन प्लस कॉस टू थीटा, और ये टू को नीचे ले गए तो क्या हो गया, टू इक्वल टू क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। या टू को यहाँ ना ले जाएं, इसको इधर ही रहने दें, तो ये आ गया ये वाला फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसा ही याद रखते हैं क्योंकि इसका बहुत एप्लीकेशन है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, ठीक है, याद तो हो गया, याद हो गया, इम्प्लीमेंट कैसे करना, तो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर हम लोग पूछ रहे कि वन प्लस कॉस 30 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो 30 नहीं, इसको वन प्लस कॉस थीटा बोल देते हैं, सिर्फ थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, एंगल का क्या, आधा। सेकंड अगर एग्जांपल का बात करें वन माइनस कॉस थीटा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब जो भी एंगल है ना उस एंगल का हाफ हो जाएगा। प्लस है तो कॉस का कॉस आएगा, माइनस है तो कॉस का साइन आएगा, ठीक है। और एग्जांपल का बात करें तो वन प्लस कॉस अगर थीटा बाई टू है तो वो क्या हो जाएगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई फोर, हाफ का आधा, तो हाफ का आधा कितना हो गया, फोर। और फिर से एक एग्जांपल ले लें, वन माइनस कॉस थीटा बाई टू, तो वो कितना हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, मतलब ये हाफ पहले से है तो यहाँ कितना हो गया, फोर। तो ऐसे ही इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करना तो सीख लिया हम लोग, और एक दो चीज है जो हम लोग को माइंड में रखना चाहिए, जो मैनिपुलेशन में काम देता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। हम लोग tan a प्लस बी का तो फॉर्मूला पढ़े थे ना। tan a प्लस बी का हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे, tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाय वन माइनस tan a tan b। लेकिन अगर कभी ऐसा कुछ दिख जाए tan पाई बाय फोर प्लस थीटा, तो ये किसके प्लेस में आएगा, a, और ये किसके प्लेस में आएगा, b। और हम लोग जानते हैं क्या है, tan पाई बाय फोर मतलब tan 45 क्या होता है, वन, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan थीटा होल डिवाइडेड बाय वन माइनस tan थीटा। इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज आता है। सेकंड जो नोट ये है कि अगर यहाँ पे ऐसा आया tan पाई बाय फोर माइनस थीटा, तो फिर वही से कम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, tan a माइनस tan b, मतलब वन माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय वन प्लस tan a tan b। और tan a कितना होता है, tan 45, और tan b कितना होता है, इसको लिख के ही देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लिख के देख लेते हैं, ये क्या होगा, tan पाई बाय फोर माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय वन प्लस tan पाई बाय फोर इंटू tan थीटा, ठीक है। tan पाई बाय फोर वन होता है, और ये क्या होता है, tan थीटा, वन प्लस वन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही रह जाएगा tan थीटा। तो वो डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ठीक है, ये जो दो रिजल्ट है हम लोग को डायरेक्ट याद रहना चाहिए। और थोड़ा बहुत रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। रिडक्शन मतलब क्या है कि एंगल को कैसे हम लोग रिड्यूस करके लिखते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगर रिडक्शन के बारे में हम लोग बोले एंगल रिडक्शन, ठीक है, एंगल रिडक्शन, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि हम लोग का जिस एंगल में आंसर आ रहा होता है वो क्वेश्चन चाहता है कि वो एंगल को हम लोग थोड़ा कम एंगल में चेंज करें, मतलब ऐसे एंगल में चेंज कर दें जो 0 से 90 डिग्री तक में। तो फॉर एग्जांपल अगर कभी ऐसा कुछ दिख जाए साइन, ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3 पाई बाय 4, तो हम लोग को कोशिश क्या करना है ना कि
नीचे अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 का मल्टीपल देखेंगे हम लोग, 4 का मल्टीपल, ठीक है। 4 इंटू 1 4, 4 टू जा 8, ऐसा मल्टीपल देखेंगे जो इसके एकदम क्लोज में आ जाए। तो हम लोग देखें 4 इंटू 1 4, वो सबसे इसके क्लोज में, तो ऊपर जो पाई है ना उसको 4 के टर्म में लिख लेंगे, तो ऊपर वाले को लिखेंगे 4 पाई, ठीक है। अब 4 पाई में क्या माइनस करें कि 3 पाई आ जाए, तो पाई माइनस करना होगा, और नीचे जो है उसको रहने देंगे, ठीक है। जब ऐसा लिखे तो ये क्या आ गया, साइन दोनों को अलग करेंगे तो ये क्या आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब साइन पाई माइनस पाई बाय 4, तो वो याद है ना पाई, ये वाला पाई, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पाई होता था, इवन, और यहाँ कौन सा पाई होता था, ऑड। ये क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे माइनस मतलब क्लॉकवाइज, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग कहाँ जाएंगे यहाँ पे, और ऑल स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, साइन पाई बाय 4, जो कि साइन पाई बाय 4 मतलब साइन 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भी इसको ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोई भी ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो ब्रेक कर सकते हैं। अब हम लोग को देखना है कि माइनस करके हम लोग उसके क्लोज में जा रहे हैं सबसे ज्यादा, या प्लस करके जा रहे हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये क्या है कि tan a/2, ये r दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन, ठीक है। हम लोग का वैल्यू किसका निकालना है, sec a प्लस tan a, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है 2 प्लस r, और यहाँ पे 2 माइनस r, सेकेंड 2 माइनस r बाई 2 प्लस r, थर्ड 1 प्लस r और 1 माइनस r, और जो डी ऑप्शन है ये क्या है, 1 माइनस r बाय 1 प्लस r। अगर ये क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि एंगल क्या है, हाफ है, आधा, और यहाँ पे एंगल क्या है, पूरा, मतलब पूरा पूरा एंगल को हम लोग को हाफ एंगल में ब्रेक करना है। तो उसके लिए तो वही वाला फॉर्मूला याद है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वही कॉन्सेप्ट लगने वाला होगा। तो अगर यहाँ हम लोग देखें तो सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए, ठीक है, और tan ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस ए। अगर यहाँ एलसीएम ले तो ये क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या आ गया, कॉस ए। अगर ऐसा केस हुआ है, ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम लोग ट्राई क्या करते हैं कि कुछ भी करके वो फॉर्मूला आ जाए जो हम लोग चाह रहे हैं, ठीक ना, ऐसा फॉर्मूला में चेंज हो जाए जो हम लोग चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं कि ये साइन क्या बदल जाए कॉस में, तब हम लोग वो फॉर्मूला जानते हैं, और कॉस किस में चेंज हो जाए, साइन में। तो अगर ऐसा बात है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस, साइन को कॉस में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस ए, और कॉस को साइन में क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस ए, ठीक है। अगर ये चीज लिखे तो फिर क्या हुआ, ठीक है। अगर ये चीज लिख ली हम लोग, तो अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एंगल का हाफ, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस इसका हाफ क्या हो जाएगा, a/2। सिमिलरली अगर नीचे देखें तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर सिर्फ साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एंगल का आधा, थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस a/2, और कॉस पाई बाय 4 माइनस a/2। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। अब एक काम करते हैं, कॉट में आंसर ना लाके हम लोग tan में लाते हैं, क्योंकि याद है ना कॉट का फॉर्मूला याद नहीं किए थे, tan वाला किए थे। तो इसको नीचे ले आते हैं, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, tan पाई बाय 4 माइनस a/2। और अभी अभी तो ये फॉर्मूला एक हम याद करने के लिए बोले थे, क्या, tan पाई बाय 4 माइनस a/2 को क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाय 4 जो कि होता है 1 माइनस tan a/2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a/2। अभी तो ये किए थे। अगर ये रेसिप्रोकल है तो ये सबसे ऊपर और ये नीचे चला जाएगा,
तो इसका आंसर आएगा 1 प्लस टेन ए बाई टू, और यहाँ आएगा 1 माइनस टेन ए बाई टू। अब टेन ए बाई टू का वैल्यू आर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा 1 प्लस आर बाई 1 माइनस आर, जो कि कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो आज के क्लास में हम लोग देखें ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो तुरंत हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में, एक थोड़ा लेंदी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक लेंदी क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा बोलने के लिए लेंदी है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये, अगर हम लोग बोलें कि एक फंक्शन दिया हुआ है 3, यहाँ पे है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा, ठीक है, -2 साइन टू दी पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 6 थीटा, और प्लस है यहाँ पे साइन पाई माइनस अल्फा और होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा और टेन अल्फा बाई टू, यही क्वेश्चन है। और लास्ट में है माइनस कॉस अल्फा। बोल रहा है इसका वैल्यू कितना है, इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम सिखाए थे तो इसका वैल्यू तो तुरंत निकाल सकते हैं हम लोग। क्या बोले थे, ये 3 है, साइन का पावर 4 प्लस कॉस का पावर 4 क्या होता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, -2 6 वाले का क्या होता था, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब साइन पाई माइनस अल्फा, तो अभी तो हम लोग उसका निकाले थे ना, पाई मतलब लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस मतलब राइट जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। अब नीचे जो हम लोग टेन अल्फा बाई टू देख रहे हैं, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई टू बाई कॉस अल्फा बाई टू, उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखे साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई टू, ठीक है, साइन अल्फा बाई टू बाय कॉस अल्फा बाई टू, और माइनस यहाँ पे क्या है, कॉस अल्फा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, इसको फाइनली ये 3 आया यहाँ पे, और ये कितना आ गया 6 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, -2 -6 नहीं, ये +6 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ हम लोग एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम लिए तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू, और नीचे क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई टू, और माइनस क्या होगा, कॉस अल्फा। यहाँ हम लोग देखें तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और 3 - 2 क्या हुआ, 1 प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब सारा एंगल हाफ हाफ में है तो ऊपर वाले को भी हाफ में ले लेते हैं, तो साइन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, और एक और कॉस अल्फा बाई टू था, तो यहाँ क्या हो गया, कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखें तो साइन है कॉस बी माइनस कॉस है साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे कॉस अल्फा। सारा एंगल हाफ हाफ में आ रहा है तो इसको भी एंगल हाफ में ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन पहले अभी रहने देते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो यहाँ पे 1 प्लस, ठीक है, यहाँ आया 2 साइन अल्फा बाई टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ पे क्या आ गया, साइन अल्फा बाई टू, और माइनस क्या हो गया, कॉस अल्फा। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, और फाइनली आ गया 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कॉस नजर आ रहा है, तो कॉस अल्फा को कॉस में ही क्या लिखें, कॉस 2 अल्फा क्या होता है, सिर्फ कॉस में लिखना चाहें तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1,
तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अगर एंगल डबल होना तो फॉर्मूला वही लगता है, बस एंगल हाफ हो जाता है। तो कॉस 2 अल्फा में क्या लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो यहाँ क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। तो ये माइनस है तो पूरा माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, अब ये माइनस था तो ये माइनस के कारण ये क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया और 1 + 1 आंसर क्या आ गया 2। जो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था वो कितने लाइन में सॉल्व हो गया 1 2 3। अगर आईटी जेई में इसको हम लोग अप्रोच करेंगे ये क्वेश्चन को तो इतना लिखना भी नहीं पड़ेगा, देख के तुरंत 1 2 लाइन लिख के हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सारा फॉर्मूला और मैनिपुलेशन हम लोग को अच्छे से पता हो तो हम लोग आईटी जेई का लेंथी क्वेश्चन भी तुरंत कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।